अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज की रेसिपी है फ्रूट केक। ये फ्रूट केक मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स से बनाऊंगी। घर में जो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं से बनेगा। बहुत इकोनॉमिकल और मज़ेदार है। आजकल सर्दी है तो ये केक्स वगैरह चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ये घर बना लेते हैं तो आपको ये बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। ये जो जितने केक की मैं रेसिपी बता रही हूँ ये तकरीबन 8 बंदों की सर्विंग है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने हाफ कप गाजरें ली हैं, इनको क्यूब्स काट लिया है, और एप्पल्स, एक एप्पल लिया है, इसको काट लिया है। एक फ्राई पैन में 1 चम्मच चीनी का डाला है और उसमें हल्का सा इसको सोते करूँगी। चीनी की वजह से इनमें से पानी निकलेगा और ये थोड़ी सी और मीठी हो जाएंगी, थोड़ा मुरब्बा टाइप बन जाएंगी। आप यही अगर चीज़ गाजर और सेब के मुरब्बे से बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, लेकिन वो बाज़ार से लाने से महंगा पड़ता है। तो मैं ये इकोनॉमिकल रेसिपी बता रही हूँ, इसीलिए आप घर से फ्रेश गाजर डालें और फ्रेश 1 एप्पल डालें, आपका वही काम हो जाएगा। ये देखिए, अब मैंने फ्राई पैन में दोबारा 1 चम्मच चीनी ली है, थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाला है और थोड़ा सा फूड कलर डाला है ग्रीन कलर का, क्योंकि एप्पल का कलर केक में नज़र नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा इनको ग्रीन कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने ग्रीन कलर शामिल कर दिया। अब इसमें मैं एप्पल डालूंगी। एप्पल भी इसी तरह से अपना पानी छोड़ेंगे और फिर ये चीनी को अब्जॉर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इनका कलर आ गया है, ग्रीन कलर के हो गए हैं। अब इन दोनों चीज़ों को ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए शीरा सारा चिपक रहा है। इन दोनों चीज़ों को लैदा प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रखेंगे। सेम यही केक की रेसिपी जो मैं आपको बता रही हूँ, हम बाज़ार से मुरब्बे ला के, जिनको शर्फियाँ भी बोलते हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, उसके साथ भी बना सकते हैं। आप ग्रीन और येलो कलर के जो मुरब्बे हैं वो ले आएँ तो सेम रेसिपी बन जाएगी। ये देखिए एप्पल्स ने अपना पानी छोड़ा है, इनको खुश्क करने तक पकाना है और फिर इनको ठंडा करके रख देना है। ये देखिए सब खुश्क हो गया, ये एक किस्म का मुरब्बा तैयार हो गया है। ये देखिए, और ये मैंने थोड़े से 2 टेबलस्पून ब्लैक करंट लिए हैं। हाफ कप मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, ये लाजमी है, इसकी वजह से केक में बहुत मज़ा आएगा। कोई ब्लैक करंट अगर नहीं है तो वो आप स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले 3 अंडे लिए मैंने, 3 अंडों की रेसिपी है ये। इसमें 1 बड़ा चमचा बेकिंग पाउडर का डालेंगे हम, और 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैदा लेंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। बेकिंग की आप जो भी चीज़ तैयार करते हैं उसको अच्छी तरह से छानना बहुत ज़रूरी है। ये मेरा तकरीबन 1 कप और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैदा बना था, 250 ग्राम, तो मैंने इसको छान लिया है। 1 पिंच इसमें सॉल्ट का डाला है। सॉल्ट डालने से इसमें जो है बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। और तकरीबन 2 पिंच के बराबर मीठा सोडा डाला है। ये सारी चीज़ें छान के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो लैदा रख देंगे। ये इन चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना लाजमी है। इनको जब हम पहले मिक्स कर लेते हैं तो जब इसमें अंडों का मिक्सचर डालते हैं तो वो जल्दी से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। ये मैंने केक पैन लिया है लंबे वाला, जो फ्रूट केक के लिए इस्तेमाल होता है, तकरीबन 10 इंच का। ग्राइंडर के जग में मैंने 3 अंडे डाल लिए हैं। हाफ कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। इसको मैं ग्राइंड करके बनाऊंगी। मैं इजी रेसिपी बना रही हूँ इसलिए मैं ग्राइंड करने का बता रही हूँ, वरना आप इसे बीट करके भी बना सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें देसी घी डाला है। आप इस साथ अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी यूज़ कर लें। पहले अंडे और तेल जो है इसको अच्छी तरह से बीट करके फोम बना लेंगे। ये फोम बनाने से केक का टेक्सचर बहुत अच्छा बनेगा। फिर इसके अंदर तकरीबन 1/4 कप जो है मैं चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये मैदा थोड़ा सा ज़्यादा है, फ्रूट केक बना रहे हैं, ये मीठा अच्छा लगता है। जिनको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद वो थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसमें वनीला एसेंस या लेमन एसेंस डाल लें, या आपके पास कोई भी फ्रूट का एसेंस है तो वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रूट केक है तो इसमें ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। हाफ कप मैंने इसमें हॉट मिल्क डाला है और इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से। 1 प्याली में तकरीबन हाफ कप से ज़्यादा में ये मैंने मिक्सर लैदा से बचा लिया है और बाकी का मैदे के अंदर डाल दिया है। मैदे में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैदे में डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। एक डायरेक्शन में इसको हिलाएं और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें हम फ्रूट्स ऐड कर देंगे, एप्पल, कैरेट और ब्लैक करंट्स, और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए कि बहुत अच्छे कलर इनके नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त।
बनने के बाद बहुत टेस्टी बना था ये। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपका कैसा बना है। इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, ये देखें। और जो मैंने लैदा से थोड़ा सा बैटर बचाया था उसमें सिर्फ 1 चम्मच मैदे का डाला है और इसके अंदर कोकोनट जो मैंने बचाया हुआ था अलग से उसको मिक्स कर देंगे। 1-2 पिंच इसमें येलो फूड कलर डाल रही हूँ ताकि कोकोनट का जो है कलर येलो अलग से नज़र आए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम रख लेंगे। ये देखिए इसका लेमन शेड बहुत प्यारा सा आ गया है। इसे मिक्स करके अब अलग से रख देंगे और बाकी का मिक्सचर टिन में शिफ्ट करेंगे। अगर आप अभी तक मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चले जी, ये देखिए मैंने फ्रूट केक का मिक्सचर जो है वो पहले इसमें शिफ्ट कर दिया है। इसको अच्छी तरह से शिफ्ट करके टैपिंग करेंगे ताकि ये इसका लेवल एक जैसा हो जाए। लेवल एक जैसा करने के बाद कोकोनट का मिक्सचर जो हमने अलग से बनाया हुआ था वो इसके टॉप पे डालेंगे। एक हाथ में कैमरा पकड़ने की वजह से ये थोड़ा सा मुझसे सही तरह से डल नहीं रहा। इसको आपने थोड़ा थोड़ा स्पून से डाल के बाद में स्प्रेड कर लेना है। मैंने एक हाथ से डाला है इसलिए इस तरह से डाला है। दरमियान में आपने एक स्पून करके डालना है और बाद में इसको स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए ये मैं इससे डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको ज़्यादा मोटी लेयर भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कोकोनट पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, पूरे कप का ये मिक्सचर बना लें और मोटी लेयर बना दें। बाद में थोड़े से जो मैंने ब्लैक रंड बचाए थे वो इसके टॉप के ऊपर डाल दूँगी। ब्लैक रंड नहीं है आपके पास तो आप इसके ऊपर कुछ और ड्राई फ्रूट्स जैसे पिस्ता, बादाम या मूंगफली वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। प्री हीट ओवन में 15 मिनट प्री हीट किया है 280 पे। अब मैं इसको 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी। 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारा बहुत ही ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है और ये माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा और थिक केक है। तकरीबन 10 इंच लंबा है और 5 इंच चौड़ा है। तो ये 8 बंदों की टी टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त रेडी हुआ है। ये देखें अब इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के बाद निकाल के कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा टेक्सचर इसका बना है। ये इसके ऊपर टॉप जो है इसकी येलो इस वजह से कि कोकोनट लेयर है इसकी। ये देखिए अंदर से इसमें ग्रीन और रेड फ्रूट का कलर है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त केक तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।